नमस्कार दोस्तों। एक दिन दो लोग बात कर रहे थे और शायद किसी मुद्दे पे बात कर रहे होंगे, कोई सीरियस बात होगी। तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं दर्शा रही थी कि कोई परेशानी की बात है। मैं गया और बीच में जाकर खड़ा हो गया। मैं उनकी बातें सुनता रहा। सुनते सुनते कुछ एक दो सेंटेंस हुए होंगे और मैं लगा अपना ज्ञान देने। और जैसे ही मैंने अपना ज्ञान दिया, उन्होंने भी मुझे दिया। और वो लेने के बाद मैं शांत हुआ और मैंने ये समझा कि चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। अब गाड़ी में चढ़ना है तो सही तरीका क्या है? पहले रोकने दीजिए, रोक कर या थोड़ी धीमी गति हो जाए तब चढ़िए। तो वो धीमी गति या रुकना कैसे होगा? जब आप ये जान लें कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, और फिर उस गाड़ी में बैठने के बाद आप ये जाने कि कहां जाना है। तो आज जो हमारी गाड़ी चलने वाली है उसमें आइए और बैठिए। और शुरुआत में सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में एंटर कर चुके थे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने यह सीखा कि किसी पार्टिकल को अगर थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी स्पीड से थ्रो कर दिया जाए तो वो एक रास्ता लेता हुआ जमीन पर आकर गिरता है। और इनिशियल स्पीड आपने दे दी, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करने के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मोशन को तोड़ दिया। और ऊ को तोड़ने के बाद हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट यानी पार्टिकल के हवा में रहने का समय वो निकाल चुके हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने निकाल लिया, ध्यान दीजिएगा। फिर हम मैक्सिमम हाइट पार्टिकल का कैलकुलेट कर चुके हैं, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सबसे ज्यादा वर्टिकली जो ट्रैवल करेगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैं उसको अगर आपको शो कर दूं तो ऑब्जर्वर एक्स और वाई में साइमल्टेनियस मोशन को सॉल्व करना, क्योंकि इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, समझा मैक्सिमम कब होता है, कब मिनिमम होता है, कब आपका थीटा के चेंज करने से कौन सा कंपोनेंट जो आपका वेलोसिटी का है, इनिशियल जो आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, उसका कौन सा कंपोनेंट आपके लिए एक्ट कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, कौन सा नहीं वहां पर एक्ट होगा। कैसे एक सिचुएशन मैं आपको दूंगा जहां हम वही टाइम ऑफ फ्लाइट या ट्रेजेक्ट्री या मोशन कुछ भी उसका एनालाइज करना हो, नॉट एनालाइज करना हो, एनालाइज करना हो, ठीक है, तो आप निकाल सकेंगे उस फॉर्मूले पे। ये एक हमारी बात हो चुकी। फिर मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया, उस मैक्सिमम हाइट की भी एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, बट मजा नहीं आता इसलिए, ठीक है। और कैसे थीटा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में दिया है तो ये सब करना है, कैसे वर्टिकल के रिस्पेक्ट में दिया होता तो बदल जाएगा, ये ध्यान देना है। उस बात पर अपन चर्चा कर चुके। अब गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है। नाउ जो हमने टाइम ऑफ एसेंट था और जो आपका मैक्सिमम हाइट मतलब कह लीजिए, वो मैंने दो तरीके से निकाला। एक बार मैंने सीधा थर्ड इक्वेशन को यूज करके निकाल दिया, फिर एक अलग तरीका लिया जहां मैंने ये समझाया कि अगर एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रखा है तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, बट ओनली व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। सेंस बन रहा है इस बात का? बहुत बढ़िया है भैया। चलिए अब नेक्स्ट, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को चेंज करके देखा, कौन सा कंपोनेंट इंपैक्ट करेगा, कौन सा चेंज करने से कोई चेंज नहीं आने वाला मैक्सिमम हाइट में, वो देखा। और कैसे बढ़ रहा है वो देखा, और मोशन अंडर ग्रेविटी से लिंक बिठाकर इस बात को समझ लिया। फिर आगे गए रेंज। रेंज के बारे में जब हमने सोचा तो एक जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भैया एक स्नाइपर कहीं बैठा है, या मान लीजिए कहीं खड़ा है और एक पॉइंट पर, या कहीं रॉकेट लॉन्चर है उसको हमने लगा रखा है। अब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है, या वो जो आपका रॉकेट लॉन्चर एक पॉइंट के बाद जहां पे फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सीधा सीधा जो फ्यूल्ड मोशन है, ठीक है, जो रॉकेट आप लॉन्च कर रहे हैं, जो फ्यूल वो लेकर ट्रैवल कर रहा है, तब तक उसको आप प्रोजेक्टाइल कह नहीं सकते। सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा इसके लिए तोप का गोला। जब तोप लगाई और कहीं रखकर दे मारी, तोप नहीं, तोप का गोला, तो वो जो पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी पर पुटुक करके बाहर निकलेगा और एक ट्रेजेक्ट्री, एक रास्ते को फॉलो करता हुआ जमीन पर जाकर जमीन दोष हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, बिकॉज इट इज नॉट फ्यूल्ड।
आई हैव गिवन अ थंबनेल जहां पर मैंने एक जानबूझकर वो रॉकेट वाला जो पॉइंट है उसमें शो कर रखा है कि भैया ये फ्यूल है, जल रहा है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, फिर क्वेश्चन मार्क बाजू में दूर कहीं लगा रखा है। देखते हैं कितने लोग इस छोटी सी चीज को पकड़ सकते हैं। चलिए, तो अब अगर ये पर्टिकुलर रेंज है, इसको मैक्सिमम करना है, ये हम समझ सकते हैं। तो इसका भी अलग वर्जन देख लिया फॉर्मूला का, फिर जाके देख लिया भैया थीटा कौन सा रखे हैं। देखिए एक तो चित्र बनाए हमारी मुंडी के ऊपर, जहां पर अपना जो रेंज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट पर 45 डिग्री पर, बिकॉज साइन 2 थीटा में 2 टाइम्स थीटा, वेयर थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और वो पर्टिकुलर थीटा कैसे कैसे इंक्रीज करने से 45 तक रेंज मैक्सिमम होती है, उसके बाद रेंज फिर से घटने लगती है। हाँ, मैक्सिमम हाइट जरूर बढ़ता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जरूर बढ़ता है, बिकॉज वो वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पर, शैडो पर, परछाई पर। क्या बाबूजी, समझे नहीं बूझे? तो यहां हमने इसको फिर उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो कैलकुलेट कर लिया, u²/g होगा, उसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये समझा कि जैवलिन थ्रो करने वाला व्यक्ति जब उस जैवलिन को थ्रो करता है तो क्यों वो एकदम जमीन के पास पहुंच जाना चाहता है जैवलिन को थ्रो करते टाइम, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री के आसपास मेंटेन कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं 45 डिग्री ही, because that is only when the size of the person is neglected with respect to the object thrown, with respect to the object। ठीक है, पक्ट हो गया था जैसे रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसके लिए हमने ये चीजें निकाल ली। ठीक है, आज हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना जो डिस्कशन है वो ले जाना चाहेंगे, उसके लिए पहले आएंगे अपने हिसाब पे, और हिसाब की लिस्ट में देखेंगे भैया नेक्स्ट किसकी बारी है। अब है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। हो सकता है आज के लेक्चर में सिर्फ अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर ही बात करते रह जाएं, क्योंकि पॉइंट ही ऐसा है, क्या करें। ठीक है, सी न्यूमेरिकली आई कैन टेक यू देयर राइट अवे। आई हैव क्वेश्चन मेरे पास, मैं चाहूं तो अभी जा सकता हूं बीच में दिखाता हुआ आपको सवालों को। बहुत सारे सवाल हैं, वो टाइम मैं यूज नहीं करना चाहता खाली बार बार आपको, क्योंकि 2-3 वीडियो में मैंने शो कर दिया कि देयर विल बी सेवरल क्वेश्चंस टेकन इन, मतलब एकदम सीक्वेंस, जो कि एचसी वर्मा के भी होंगे, अच्छी अच्छी बुक्स के भी लेंगे भैया, मेंस जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ बुक्स जो मैं अच्छी मानता हूं, इतने साल से पढ़ा के इतने बच्चों को इतने बढ़िया रैंक दिलाने के बाद जो मैंने मतलब मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज आफ्टर द हिंड्रेंस, आफ्टर द इनर्शिया गिवन बाय मी, तो मुझे वो पार करना था। पार करके मैं एक पॉइंट पे पहुंचा और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक है। फिर उनके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अपने लैंग्वेज में बनाए, छोटे एक लेवल के एकदम क्वेश्चन बेसिक, जिन पे ऐसे मतलब ऐसे कुछ चीजें निकाल लेते हैं क्वेश्चन के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक मतलब ताकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाए। और ऐसा नहीं कि यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं चाहूं तो उस क्वेश्चन को अभी उठा सकता हूं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि व्हेन यू आर डीलिंग विथ थ्योरी, टेक थ्योरी इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अ न्यूमेरिकल। वो कल नहीं जो हमारा कभी नहीं आता, वो कल जो लगाने से इतना मजा आएगा कि आप फिजिक्स को फील करना शुरू कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम, यू विल गेट एक्वेंटेड, यू विल गेट मतलब हैबिचुएटेड। आप जो आपका इनर्शिया है एक्सेप्टेंस का, मतलब वो खत्म होता जाएगा। तो हम आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर अपनी चर्चा मैथमेटिकली होगी, और इस तरह से होगी ताकि इसके बाद जब हम इसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंट लेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, या जो अपना जो हम प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन के अलॉन्ग देखने वाले हैं, वो एक अलग है वैरायटी। इसलिए बीच में एक अच्छा पॉज इस पॉइंट पर स्ट्रेस देने के लिए कि हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक कहीं ना कहीं आप तोड़कर कर लेंगे, वहां पे भी तोड़ तो लेंगे, दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़े टर्म्स ज्यादा हो जाते हैं, बस यही है और कछु नहीं। चलिए, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर पॉइंट मतलब अपना जाने से पहले, क्या हम ये क्या ये स्टेटमेंट, ठीक है, हम पहली बार कह रहे हैं? जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम कह रहे हैं वो ये आप पहली बार सुन रहे हैं क्या पॉइंट? नहीं, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करते हुए, एक एक पॉइंट पर स्ट्रेस देते हुए, ये समझते हुए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते क्यों हैं, कैसे निकालते हैं, क्या पर्पस है, और उसको निकालने का तरीका क्या है, उस तरीके को स्टेप वाइज सीखा है।
कि लेट्स से इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, यहां पर है देखिएगा, एक्स और वाई डायरेक्शन ले रखा है, किसी टाइम स्मॉल टी पर यानी रैंडम टाइम टी पर, मैंने आपसे ये बात पहले ही कर रखी है कि ये रहा हमारा पार्टिकल, इससे देखिए हमने बना लिया, और यहां पर हमने ध्यान से देखा कि ये एक्स कॉमा वाई कोई कोऑर्डिनेट होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एंड द वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज वाई। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अपने ने जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो लिख लिया, ठीक है। चलिए आए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सरकार y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, यानी x और y को कोरिलेट करना है। फॉर दैट यू नीड अ इंटरमीडिएट वेरिएबल दैट इज टाइम। ई का लो, अब बोलो तुम दो और तुम लो, बस। यानी सबसे पहले मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, थर्ड वाले की जरूरत अपने को ज्यादा पड़ी है नहीं, ठीक है, और ना पड़ेगी, इसीलिए उसका वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्म आपको दिक्कत नहीं देगा। आप थर्ड वाले को एज इट इज वी स्क्वायर, और देखिए वैसे भी हमने क्या वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को यूज किया या डायरेक्टली उसके मैग्नीट्यूड को उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्स और वाई में वही किया जो स्ट्रेट लाइन में किया, बताइए बहुत लोग है कि नहीं। चलिए तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, कई बार अपने इसको भर चुके और ये भर भर के अब ये खाई पट चुकी, ठीक है। चलिए तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस केस में इनिशियल स्पीड u और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी u cos थीटा, द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी u sin थीटा। और आप ध्यान से देखिएगा यहां पे तो लिख दूंगा u sin थीटा इंटू टाइम t कर देते हैं भैया, प्लस हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g, लगाएं अपना g यहां पर मन, देखिए तो u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई की जगह लिखा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर की जगह टी। ओके बहुत बढ़िया, अब यहां y आ गया और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, वहां आप ध्यान से देखिए प्लस y अपन ने मान रखा है, बहुत बढ़िया। x में आओ, x में आओ, तो x डायरेक्शन में लिखा वहां पे u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड दैट इज जीरो, नो एक्सेलरेशन, फ्लूइड थोड़ी है भैया, है ना। तो ये हो गया पॉइंट और ये ओके। अब आप देखो कि इस वाले इक्वेशन से t निकालना, ओहो जस्ट बचा। चलिए तो इस वाले इसको मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक, मैथमेटिकली आप मेरे साथ यहां पर बने रहिएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। ठीक है, हम मतलब एक चीज हमको फील होती है, वो भी पढ़ाते पढ़ाते मन में आया कह दें, जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन, आई बीन मतलब बहुत टाइम हो गया, बीन टीचिंग सिंस अवे, मतलब बहुत तो बहुत सारे बच्चों के साथ डील कर लिया, टॉप 100 में भी बच्चे देख लिए, टॉप 1000 में भी देख लिए। एक सिंपल चीज रियलाइज किया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इफ यू ट्राइंग टू मेमोराइज दिस, ये तुम्हें प्रॉब्लम देगा। एंड जब मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज को और मैं आपसे आंखें एकदम मिलाऊं कंटिन्यूअस, तो मुझे मजा आता है। अभी भी आ रहा है, ऐसा कोई नहीं, बिकॉज स्टिल इट इज फिजिक्स, ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट डेफिनेटली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, फिर ये जुगाड़ का तरीका नहीं, ठीक है, वापरेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, फिर हम उस तरीके में जाना चाहेंगे और उसके लिए वही है आप लोगों का साथ, और फिर बन जाए बहुत बढ़िया बात। चलिए तो अब y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, बहुत बढ़िया। अगर इस वाले इक्वेशन से t निकाल के ले आए तो वो आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। अब t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाले t को उठाकर दूसरे इक्वेशन में y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी मतलब x बाय यू कॉस थीटा माइनस जी बाय 2, और टी स्क्वायर की जगह पे लिख दिया अपन ने भैया x बाय कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत बढ़िया, x बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो हाफ ले लिया, g अपन ने बचा लिया, और फिर जो t अपन x बाय यू कॉस थीटा निकाल के लाए थे उसको पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इक्वेशन को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने पे आप नोटिस करिए u और यहां ये u कट जाएगा, ये x बचेगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू बोलिए भैया क्या आएगा, टेन थीटा, और ये मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
और ये आएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये पहला फॉर्म मिला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, जहां y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसी इक्वेशन पर थोड़ा सा अब हमारा तवज्जो फोकस रहेगा। ठीक है, अब इसको आइसोलेट कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, कोई मैथमेटिकल पॉइंट में अगर आपको तकलीफ लगे, कुछ महसूस हो कि ये कहां से कहां, ये कहां आ गए हम, अगर ऐसा लगे तो एक बार नजर डालिए। ठीक है, नजर लगाइए मत। ओके, चलिए लगा भी दीजिए तो क्या है भैया, जीवन है। चलिए, तो अब ये हम लेकर आए, ये है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये अपना पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। अच्छा, अब इस फॉर्म से अपने क्या मतलब क्या समझे, क्या इससे लेकर अभी हम घर जाए, मतलब अगर वही है तो वहीं रखें। तो क्या हम इस स्टोरी का आउटकम निकालें, जो हमारी कहानी चल रही है, जो हम पात्र बिखेर रहे हैं, उस पात्रों में ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नया पात्र आया है विलन बन के, क्योंकि मैथ्स, ठीक है, तो उसको हम हटाते हैं और हटाकर y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को इस तरह से समझते हैं जैसे कोई क्वेश्चन देता। तो एग्जाम्पल है, मतलब वो वाला एग्जाम्पल नहीं जो मैं कराऊंगा अभी, वो क्वेश्चन नहीं जो उसके बाद आएंगे, समझिए कितना कुछ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा में मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं √3x माइनस 1/100 एक्स स्क्वायर, या √2/100 एक्स स्क्वायर है भैया। ये क्या लिखा है, क्या इससे लें आप, क्या इंटरप्रेट करें बताइए हमको। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एट टाइम t, कोई जनरल टाइम t पर। फिर टेन थीटा में थीटा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फिर से x वही है, y डिस्प्लेसमेंट इन y एट टाइम t। ठीक है, फिर वही अपना u और थीटा इनिशियल स्पीड, अपना जो है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वो u है। अच्छा, अब ये जो लिखा हमने y इज इक्वल टू √3x माइनस √2/100 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है लेट्स कंपेयर द कोएफिशिएंट्स। ओहो हो, ठीक है, वो साथ में खींच दिए ना। तो जो कोएफिशिएंट है, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है टेन थीटा, वहां पर आपकी नजर जानी चाहिए, और गिवन इक्वेशन में कोएफिशिएंट है √3। हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। भैया यहां प्लस लिखा होता तो वो ध्यान देना पड़ेगा इक्वेट करते टाइम, क्योंकि कोएफिशिएंट सिर्फ g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, माइनस के साथ है, माइनस के साथ है। तो माइनस g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दिस इज योर कोएफिशिएंट डायरेक्टली, इट कैन बी टेकन नाउ, माइनस माइनस दिया है, और कंपेयर करके शायद आपसे कुछ अननोन मान लीजिए थीटा निकलवा ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें देखिए, अगर टेन थीटा √3 है, बाय मेमोराइजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नॉट लिटरली, बाय सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, सो दैट इट बिकम्स योर मसल मेमोरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो टेन थीटा √3, अच्छा √3 कब होता है टेन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। बहुत है बढ़िया, यानी इससे हमें एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया तो दूसरा वाला कोएफिशिएंट कंपेयर करके हम यू निकाल सकते हैं। मैं करवाऊंगा, चिंता मत करिए, बस एक नजर इस बात पर कि भैया ये है अपने आसपास की खबर नहीं। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो आपने लिया है उसको आपको तवज्जो देना पड़ेगा उसके हर एक पॉइंट पर, सो दैट इट स्टेज विथ यू। ठीक, अच्छा, तो ये एक फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लेते हैं, मतलब जो आपका ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, पंचर हो जा रहा है। चलिए, तो जो नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, उसको उठाते हैं अपने, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक सटीक, एकदम मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन एकदम चटक जाए, एकदम ऐसा ध्यान लगाइए। चलिए, तो नेक्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं उसका, नेक्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मैनेजमेंट है, उसको देखेंगे। वैसे भी जीवन में हर एक चीज मैनेजमेंट है। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को मैनेज करने का तरीका एक सिंपल सा है। मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक साइन थीटा मल्टीप्लाई करता हूं और एक साइन थीटा यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं। इज इट विजिबल, कट तो नहीं रहा, बट
तो यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आई कैन डू दैट वेरी इजीली बिकॉज 1 मल्टीप्लाई करना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। एक्स टेन थीटा ऐसे ही रहने दिया, उसको बोला भाई तुम अभी वेट करो, और जी अपॉन 2u स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, ऊपर एक्स स्क्वायर लिख दिया, साथ में नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसको एक कॉस थीटा मैंने बोला लाओ, फिर जो मैं अपना साइन थीटा लाया था उसको मैंने कहा जाओ, और एक कॉस थीटा बच गया क्योंकि उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, मतलब हटा नहीं सकते ना भैया। ठीक, भले निगलेक्ट मार दीजिए आप चीजों को जीवन में, लेकिन रखिए, कम से कम तो रखिए। ठीक, तो अब अगर यहां पर एक ऊपर साइन थीटा भी था, सर ऊपर वाला साइन थीटा और नीचे वाला कॉस थीटा का मिलन करा दें तो कॉस थीटा अकेला ना रहेगा, और उस मिलन से आएगा मिलनसार, रुकेगा अभी मैं ये जी नहीं लिखना चाहता, मैं एक्स स्क्वायर ही छोड़ूंगा। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या बनेगा, टेन थीटा। बहुत सही। नीचे क्या था है भाई, क्या बच गया, चल ये तो गया, ये गया, एक्स स्क्वायर भी गया, मतलब ये हट गए, बचा अपने पास 2, चलो थोड़ा दूर लिखूं इसको, लाल रंग से लिखता हूं, मन है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी है। सर ये जी तो ऊपर था, ये नीचे कहां से कूद पड़ा, अरे 1 बाय किए हैं, ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में भेज नहीं दिए हैं, डिनोमिनेटर में जो p बाई क्यू फ्रैक्शन आएगा उसके डिनोमिनेटर में g है, ये पलट के ऊपर ही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट भेजिए मत। और ये क्या लिखा है, दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को आपने यहां पर किसी एंगल थीटा पर थ्रो किया था वो यहां पर आकर गिरेगा, और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक वो पार्टिकल चलेगा, जे है रेंज, रेंज ऑफ द पार्टिकल, द रेंज नॉट रोवर। ठीक है, ये जो आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यानी दिस इक्वेशन कैन बी चेंज्ड टू, मैं इसको कॉपी करूंगा तो बीच में शायद हो जाएगा, मैं यहां लिखना नहीं चाह रहा बास वाले एरिया में, तो चलो उसको और जूम आउट करने का मन नहीं है, तो इसको ले चलते हैं, आओ लेट्स गो, आओ तुम्हें सैर पे ले आए। तो ये जो इक्वेशन अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले यहां पर लिखी है, इस इक्वेशन का एक और फॉर्म हमारे पास आ चुका है, जस्ट एकदम हीरो की एंट्री होने वाली है। सो एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे मन है, और जो बचेगा अंदर वो है 1, क्योंकि ये वाले में सिर्फ एक्स टेन थीटा था, और दूसरा जो एक्स टेन थीटा निकालेंगे उसमें एक्स बच जाएगा, ये देखना एक्स स्क्वायर था, और नीचे रेंज है अपना तो सीधा आर लिख दिया। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वेयर y is equal to x tan theta into 1 minus x by r। समझ गए लोग, जो आपका y है, वाओ y is equal to x tan theta into 1 minus x by r where r is range, theta is the initial angle of projection। कब भैया, थीटा इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो y is equal to x tan theta into 1 minus x by r। अच्छा, r रेंज है, यानी डायरेक्टली अगर कहीं मुझे रेंज पता है तो मैं पुट कर दूंगा, और y और x दे दो मैं सॉल्व कर लूंगा। अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल अपने सर के पास यहां बना लूं और एक पार्टिकल को मैं इस तरह से उठाकर ऐसे फेंक दूं, ये यू स्पीड से थीटा एंगल पर, ये पार्टिकल गया और आकर गिर गया, मान लीजिए ये वाला मैं बोल दूं कि ये 3,2 है एट सम टाइम 3,2, और जो रेंज ऑफ द आपका मुंडी बाप रे, मान लीजिए रेंज जो है 10 मीटर है, और मैं कह दूं कि मुझे थीटा निकाल कर दो। सवाल सुनिएगा, ये मतलब मैं आपको सीधा एग्जांपल पे लेकर कूद नहीं जाता, ना ही मैं पी बाई क्यू दिखाकर आपसे मतलब आपको आकर्षित करना चाहता हूं अपनी ओर। मेरा आकर्षण सिर्फ एक ही होना चाहिए कि भैया आप उस कंसेप्ट को ग्रास्प करिए, और उसके कुछ तरीके हैं। पहले मैंने फिगर दिखाई सिर्फ, इसके बाद मैं आपको उसका एक्चुअल लैंग्वेज क्वेश्चन दिखाऊंगा धीरे धीरे स्टेप, मतलब उसके लेवल को बढ़ाते हुए, फिर मैं आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं एक्चुअल क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में करना है उस लेवल पे ले जाऊंगा विदाउट एयर रेजिस्टेंस। वाह, तो यहां पर जो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, इसमें हमने को पता चलना चाहिए। अब ये जो अगर सिचुएशन दी है, मैं इसकी सारी चीजें लूं, ये बोलूं 10 चलो 3 2 चलो उठो वहां बैठो, तो क्या आपको लगता है आप tan थीटा नहीं फाइंड कर लेंगे? बिल्कुल फाइंड कर लेंगे, बिकॉज इन दिस सिचुएशन यू हैव x, you have x, you have r, you have y, so the only unknown remains is theta। कोई लैंग्वेज देगा तो फिगर तुम बनाना, खत्म बात, यही सीखना है। इधर
ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह सिर्फ और सिर्फ आप डेली बेसिस पर पढ़कर नहीं चला सकते। लेकिन अगर कोई ये बोले कि थ्योरी इज नॉट लिंक्ड विद क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होंगे, बस यही बात पे खत्म, तो ये भी बहुत गलत है। एंड इट्स ट्रू, इफ यू अंडरस्टूड द थ्योरी वेरी मच, अच्छे से आ गया, देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी लैंग्वेज। उस किसी और की भाषा में कहानी को इंटरप्रेट करना, और जब आप किसी और की भाषा को इंटरप्रेट करते हैं, किसी और की कहानी को अपने मतलब आप खुद इंटरप्रेट करने बैठते हैं, तो हो सकता है इंटरप्रिटेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए। एंड दैट इंटरप्रिटेशन, बिकॉज वो बाजू में बैठा थोड़ी है कि नहीं 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 सुन तो ये नहीं, अरे देख टेस्ट ऐसे थोड़ी देते हो तुम, जो इंटरप्रेट करते हो ऑन द स्पॉट सॉल्व करते हो, वट एवर यू फील। एंड अगर उसकी कहानी का कोई भी एक शब्द आपने मिस कर दिया तो हो गया। बढ़िया मूवी में यही होता है ना, कि आपने वो पूरी मूवी देखी लेकिन उस मूवी के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका ध्यान नहीं रहा, या आपने उसको अलग अलग इंटरप्रेट कर लिया, द होल मूवी बिकम्स डिफरेंट फॉर यू। ठीक, मतलब मैं कुछ पिक्चरों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका, चलिए। So y is equal to x tan theta into 1 minus x by r, where x is your position in horizontal direction and y is your position in vertical direction। ठीक, अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे, मतलब इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, एक बढ़िया भी है, ठीक है, वो जेई अपना बढ़िया एडवांस लेवल का जो क्या बोलते हैं एमसीक्यू या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन हो तो ऐसा भी उस लेवल का क्वेश्चन अपने करेंगे। चलिए, तो वो तो रिक्वायरमेंट है भाई। मैं एक चीज पहले भी कह चुका हूं, चाहे बोर्ड दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, चाहे एडवांस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी में फिजिक्स की जरूरत है, कहीं पे भी आपको इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके से, इन एनी वे, इफ इट इज रिक्वायर्ड, पढ़ना तो पड़ेगा सब्जेक्ट को, जिस तरह से बता रहा हूं पहले वो। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है योर प्रिपरेशन टेक्स यू वेयर यू वांट टू गो। ठीक, चलिए, तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये एक फॉर्म हो गया। एक और फॉर्म है जिसको मतलब चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे थोड़ा सा वो मतलब हम फिर बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल जा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, जब जा रहे हैं तो चलते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और अब आप नोटिस करिए, मैं एक बार आपको ना अपने जो पुराना हमारा जो पाप है, पहले उस पर एक नजर एक नजर और डालना चाहूंगा मैं, जो हमें निकालना है। ये देखिए एक बार, आपको दिख रहा है यहां पे एक पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, एक पंथ दो काज, निपटा देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को आज। अपन एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर इस चर्चा, मतलब इस पॉइंट पर बात करते हैं कि ये टेक्निकली है क्या, और इसी को अभी वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से लिंक करके समझ डालते हैं। उससे फायदा यह होगा कि मैं इसके बाद का जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू, ठीक है, एक मिनट, बहुत पीछे रोक लिए क्या गाड़ी हम? ओहो, अरे प्रीवियस कहे जा रहा है बाबूजी, ओहो सॉरी। ठीक, देखिए होता है कभी कभी, वो प्रीवियस वाले पे आदमी इस एंगल ऑफ एलिवेशन को, अरे क्या बोले हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने में गड़बड़ा गया मामला, ऐसा हुआ क्या? हाँ, सो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट डज एंगल ऑफ एलिवेशन मीन? कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को चाहें तो इस फिगर को देख लीजिए, ऐसा करते हैं, नए ताजा तरीन पन्ने से शुरू करते हैं बात को, ठीक है। सो जाएंगे आज जल्दी रात को। चलिए देखिए, अगर एक पार्टिकल है जिसको हमने u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया, और ये पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ यहां पर आकर जमीन पर गिर गया, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन। और ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो पार्टिकल है, इसके लिए इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को पहले अपन लिख देते हैं x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। आपने नोटिस किया मैं बार बार बोल रहा हूं ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पूरी, ठीक है। फिजिक्स के टीचर थोड़ा सा मेमोराइज करने वाले पार्ट पर आलसी होते हैं, इसीलिए वो बार बार चीजों पे तवज्जो सिर्फ समझाने की बातों को देते हैं, रिजल्ट्स को नहीं। तो इससे नुकसान क्या होगा, जो मैं जानता हूं मेरे अंदर भी कल्टिवेटेड है बहुत सालों से भाई, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वही। एनालिटिकली इफ यू आर नॉट थिंकिंग, इफ यू आर गोइंग बाय दैट थ्योरेटिकल एंड मगिंग अप वे,
तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर इक्वेशन को, अब इससे हो क्या रहा है पता है, साइकोलॉजिकली माय ब्रेन इज एक्सेप्टिंग दैट ये बंदा बार बार जब इस बात को कह रहा है तो यानी ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोना बनाओ और रख दो। अच्छा, अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करके एक एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट को समझाना है, तो मैं फोर्थ पॉइंट यहीं पे लिखता हूं और इसका नाम डाल देते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर अपन क्या करेंगे उस बात को एकदम ध्यान से आप लोग सुनना। मैं क्या करता हूं, ये मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ये है कोई एक्स कॉमा वाई पॉइंट, और जो इनिशियल पॉइंट जहां से हमने पार्टिकल को फेंका था, ध्यान से देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है विच इज इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या सिंपल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियली हुआ ना, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। और ये वो पॉइंट है जो हमने किसी टाइम टी पर मान लिया। अगर मैं छोटू सा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, एकदम न कौनो डायमेंशन नहीं, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट विथ सम आईज, और ये मैं उसको देख रहा हूं, मैं ऐसा वहां उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर खड़ा हूं और मैं उस पॉइंट को ऐसे देख रहा हूं। तो ये जो मैंने अपनी मुंडी हॉरिजॉन्टल से ये उठाई, जो मैंने यहां बोला ना आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो ये मैंने जो इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में अपनी मुंडी उस पॉइंट को देखने के लिए कि अरे वो रहा एक्स कॉमा वाई, वो रहा आर्म नहीं मतलब वो रहा एक्स कॉमा वाई, तो मेरे आंखों से एक सीधी रेखा निकली जो जाकर सीधा इस पॉइंट पर लग गई, और वो एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा ही नहीं बना रही है, वो कोई और एंगल बना रही है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। ये है अल्फा। और अब मान लीजिए मैं भागकर एकदम नहीं, अरे मजा आ गया, तो मैं अब भाग के कहां चला गया, ध्यान देना, अब मैं भाग के चला गया जहां पर वो ऑब्जेक्ट दोबारा इस धरती पर आकर जमींदोज होगा, यानी अब मैं यहां खड़ा हूं और मैं इस पॉइंट को फिर से देखता हूं, अब मैं वहां चला गया जहां वो गिरा, और फिर मैंने उस पॉइंट को देखा, वाओ, और जैसे ही मैंने देखा तो हॉरिजॉन्टल से मैंने जितनी मुंडी ऊपर उठाई, इसी को मैंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन, बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग, तो ये वाला एंगल हो गया भाई बीटा, दिस इज बीटा। और यहां से मुझे अब मची तलब परपेंडिकुलर गिराने की, मैंने गिरा दिया, और ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा x, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा r माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा y। इतनी बार इतनी बातें बोलकर अगर मैं यहां भी आपके पास जब आया हूं और मुझे निराशा हाथ लगे, तो दिल में दर्द अगर हो तो फिर यानी एंगल ऑफ एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट ऑफ हिटिंग एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ जो आपका थ्रो है उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये सब चीजें मान ली। जहां पार्टिकल टाइम टी पर था, उसकी परछाई जब मैंने उस मिरर में उसकी इमेज को देखा ऑब्जर्वर बन के, ये रहा, ठीक है, जब मैंने ऐसे देखा तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टली एक्स आया है, वर्टिकली वाई है, समझ गए भाई साहब। तो अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक और चीज पर आपकी नजर ले जाना चाहूंगा। क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि थीटा और अल्फा सेम नहीं है? हाँ के ना, देख लो, आपने जब पार्टिकल को थ्रो किया तो दैट पर्टिकुलर एंगल वाज, वो जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, और जहां पर अभी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान से देखिए, वो इधर की तरफ बनेगा। इसका मतलब दोनों एंगल सेम नहीं है, और जब एंगल सेम नहीं है तो हम उनको यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल से निकाल के लाया 10 अल्फा, और दूसरे ट्राइंगल से मैं निकाल के लाऊंगा 10 बीटा, 10 अल्फा 10 बीटा। अच्छा, अब 10 अल्फा और 10 बीटा अगर मुझे चाहिए तो मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखता हूं पहले, और फिर मैं कहता हूं ओहो क्या बना, नहीं मतलब ये x और y, तो मुझे उस वाले में 10 अल्फा अगर चाहिए तो वो होगा परपेंडिकुलर यानी y अपॉन बेस यानी x, और जो दूसरा ट्राइंगल है उससे बीटा निकालता मतलब 10 बीटा निकालते हैं तो वो होगा परपेंडिकुलर यानी अगेन y अपॉन बेस मतलब r माइनस एक्स, बिकॉज ध्यान से देखिए ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक रेंज के बराबर होगा। हाँ के ना। अब अगर मैं इन दोनों को मान लीजिए यहां तक आप मतलब जूम्ड रखा इसको, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और जगह बनाते हैं किसी और पात्र के आने की इस कहानी में, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, 22-23 चैप्टर मतलब जो पूरा, ठीक है, मैं नहीं बोलते हैं नंबर अभी। तो 10 अल्फा
प्लस 10 बीटा निकालते हैं। चलिए, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज y अपॉन x प्लस y अपॉन r माइनस x। ध्यान दीजिए नीचे जो लिखा है उसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा r माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय x ऊपर, ठीक है, मतलब एलसीएम लिया मल्टीप्लाई कर दिया और y कॉमन लेके बाहर निकाल लो। उधर क्या बचेगा भैया, उधर बचेगा r माइनस एक्स प्लस एक्स। कौनो दिक्कत बाबूजी, कौनो दिक्कत। तो देखिए ये x और ये x कट गया, क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। चलिए क्यों लिख रहे हो, क्या मतलब क्या है इसका। ओके, अब हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। और अब मैं क्या करने वाला हूं, नजर डालना इस बात पर, मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन आर इंटू टेन थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इस कोरिलेशन से टेन थीटा फाइंड कर लूं, लेट्स से मैं टेन थीटा निकाल लूं इस कोरिलेशन से, सो व्हाट विल बी टेन थीटा इन दिस केस। तो सर टेन थीटा हम बताएंगे, हम बताएंगे y इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स इंटू एक्स। भैया ये आ जाओ, y इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स इंटू एक्स, y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर। अच्छा मतलब एक्स पहले बोल दिया तो गलत, मतलब अलग हो गया, वो सेम चीज, यानी ये और ये सेम है। सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। और इस केस में अपने पास एक सिंपल सा फिगर है, उस फिगर को अपने याद रखें, याद मतलब लिटरली नहीं में, वो हर इंसान की फोटोग्राफिक मेमोरी बेटर होती है, ठीक है। तो ये u थीटा, ये x, ये y। तो यहां पर जब आपने देखा इस वाले पॉइंट को, तो यहां से एक लाइन खींचा, यहां से एक लाइन खींचा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा, और ये परपेंडिकुलर गिरा दिया। समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा अगर मान लीजिए, जस्ट एक बात को यहां मान लीजिए, जस्ट एक मतलब पॉइंट कंसिडर करिए कि हमारा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब वो वेक्टर फॉर्म में बनाना। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमने एक पॉइंट में दिखा देता हूं, रुकना, मेरे मतलब जस्ट मन में आया ये बात कहने के लिए, कहीं तो लिखा होगा मैंने, रुकिए, कोई ना कोई तरीके से उसको तो इंक्लूड किया होगा मैंने। हाँ बहुत बढ़िया। आप एक नोटिस करिएगा एक बात को, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला वी वाई क्या है, जीरो। यानी मैक्सिमम पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचता है मैक्सिमम, तो अब वो वर्टिकली नीचे आना शुरू करने वाला है। यानी वर्टिकली तो पलट गया ना वो उस मिरर में जहां आप वर्टिकली एक मिरर रख के उसको देख रहे थे, ऑब्जर्वर मुंडी वहीं पे गड़ाया था, तो वो जब पलट के आ रहा था, ठीक है, वो जब पलट के आ रहा था, तब आपने कहा कि वर्टिकल वेलोसिटी वहां पर क्या हो गई, जस्ट उस पॉइंट पर क्या होगी भैया, जीरो हो गई। ठीक है, जीरो। ये बात अच्छा आगे ले जा चुके हैं ना। हाँ यहां तो अगर मान लीजिए पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर, और मैं कहूं कि मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां से यहां तक मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, और फिर से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। कैन यू टेल मी वन थिंग बाय अंडरस्टैंडिंग, कि इस बार जो अल्फा बनेगा, इस बार जो अल्फा बनेगा और जो बीटा बनेगा वो सेम होगा या डिफरेंट। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, बीटा। यानी किसी एक को आप लिख दीजिए और उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, तो इस बार वो 10 थीटा के बराबर है। यानी इससे कोरिलेशन निकल के आ जाएगा कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कि 2 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा और 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। समझ गए। अब इसमें कोई भी एक वैल्यू मुझे थीटा की या अल्फा की दे दे, दूसरी पूछ लेगा, मैं जल्दी से निकाल लूंगा। लेकिन यह बात याद रखना कि उस हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप हैं, तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आइदर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग के रिस्पेक्ट में सेम होगा। और उसको कैसे मतलब आपको यूटिलाइज करना है वो अपने ने अभी डिस्कस किया। तो यहां पर एक कोरिलेशन बिठाया है, वो एकदम से नहीं आ गया है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको क्वेश्चन करा के समझाऊंगा, ठीक है।
क्वेश्चन करा करा के एकदम समझाऊंगा मैं एकदम, ठीक। तो एक बार आते हैं अपने हिसाब पर, और उस हिसाब में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख ली, एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया। अब 6th और 7th पॉइंट बाकी है। 6th और 7th पॉइंट करते ही, और ये बहुत छोटे पॉइंट है, ये इतने बड़े चीजें नहीं है, ये इतनी बड़े मतलब कोई ऐसे सेपरेट टॉपिक लेकर या उनके डिफरेंट वर्जन, उसके कई वर्जन नहीं है, ये सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा और आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया। वंस यू अचीव आइदर ऑफ देम, ये 6th और 7th पॉइंट में कोई भी एक चीज मिल गई, सब मिल गया। वाह, कितना बढ़िया होता है जिंदगी में अगर कोई एक चीज मिल जाती और सब मिल जाता। ऐसा मत करिएगा, बिकॉज इन दैट केस योर होल एनर्जी विल बी फोकस्ड ऑन दैट इज एप्लीकेबल टू लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक कि इसको अगर आपने सिर्फ अल्फा निकाल लिया हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, या वेलोसिटी एट अल्फा या वेलोसिटी एट टाइम टी निकाल लिया, जनरल वो पॉइंट निकाल लिया, काम खत्म। कोई भी एक चीज निकाल ली, हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा पर्पस क्या है, अब मैंने ऐसा स्टार्ट किया है कि द लेंथ ऑफ लेक्चर शुड बी रिड्यूस्ड, सो दैट आप, और उसमें जो बातें मैं अलग चीजें आपको कहना चाहता हूं वो मैं अब यहां नहीं कहूंगा, उसके लिए अलग सेशंस होंगे, ये नहीं। This will only be utilized for completing our theoretical and numerical base physics. अच्छा, तो ये 6th और 7th पॉइंट मैं अभी करवाता हूं, लेकिन अरे टिक नहीं मार दे, नहीं तो मन मान लेगा हो गया, इवन दो, ठीक। और ऐसा मैं होने दूंगा नहीं। चलिए एक मिनट रुकिएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक बार वापस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे आएंगे आप लोग मेरे साथ। Would you like to come there? है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ भी जाओ, सब लोग आ भी जाओ इधर ही, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन ने लिखा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये एक फॉर्म अपन ने देखा, और इससे पहले वाला जो फॉर्म अपन ने देखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, वो था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मैं कह रहा हूं अब दूसरा फॉर्म देखा था, वो तो फिर आगे मैंने आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पे चले गए। मैं कह रहा हूं वापस आते हैं भैया, एकदम कतई वापस आते हैं, और वापस आकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का और कोई फॉर्म भी हो सकता है क्या। जैसे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये है अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एकदम ध्यान से देखिए। मान लो कि इसको मैं नहीं छेड़ रहा, यहां पे g बाय 2u स्क्वायर को भी नहीं छेड़ रहा, एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया तो वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। और एक रिलेशन होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। वो सिंपल आ जाता है एकदम। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस, क्योंकि लोगों ने इसके लिए भी मचा रखा है माहौल एकदम ही अलग। पाइथागोरस जानते हैं आप लोग? पाइथागोरस लिखिए और किसी भी एक साइड को डिवाइड कर करके साइन थीटा कॉस थीटा बनाते रहिए, ऐसे 3 रिलेशन आपको मिल जाएंगे। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको लिख दूं तो ध्यान से देखना, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये y है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, जूम आउट कर रहा हूं अब मैं, क्योंकि उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां तक अपन साथ थे, होपफुली अब भी होंगे। तो अब y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर को अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं k मान लूं, तो k मान लिया मैंने, और इसी को जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो पहले माइनस के आ गया, फिर माइनस के टेन स्क्वायर थीटा आ गया। यानी सर ये पॉइंट थोड़ा सा क्या चाह रहा है सर? ये कहना चाह रहा है, आप दोनों इक्वेशन को एकदम ध्यान से आप लोग नजर गड़ाइए उस पे, पहले दोनों, इस पे और इस पे, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन x है। वाह, है भी लिख दिया, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इन x है। मतलब क्या मतलब है इसका? कि जब पार्टिकल को फेंकेंगे तो एक y के लिए 2x आएंगे। पॉसिबिलिटी बात कर रहे हैं, रूट की, ठीक। वी आर नॉट सेइंग श्योरली,
बिकॉज हो सकता है इमेजिनरी, वो सब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो y के लिए 2x की पॉसिबिलिटी है, यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज फॉर y, सॉरी एक y के लिए 2x की पॉसिबिलिटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस वाली इक्वेशन में क्या कह रहा है? इस वाली इक्वेशन में कह रहा है कि एक y के लिए 2 थीटा पॉसिबल है, और मान लीजिए उसमें x को भी फिक्स कर लें तो एक x और एक y के लिए 2 थीटा पॉसिबल है। इसका क्या मीनिंग है? सर एक y के लिए 2 x होंगे, ये तो समझ आया, कैसे, ये कैसे आया, और ये आया तो वो क्यों नहीं आया? सुनिएगा, हमने जब पार्टिकल को फेंका तो ये है हमारी ट्रेजेक्ट्री। एक y पर 2 ठो x है, एक x, y पर 2 ठो थीटा है। यानी आपने एक पार्टिकल को ऐसे एंगल पर फेंक, मान लीजिए हम x और y फिक्स कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है x, y, ये x, y हमने फिक्स कर लिया, पॉइंट फिक्स है। अब हमने एक एंगल लिया, कोई एंगल लिया, पार्टिकल गया ऐसा, ये वाह, वहां से गुजर गया, तो ये हमने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो θ1 रखा। अब हमने फिर से फेंका पार्टिकल को, ये यूं, और इस बार जो एंगल मेंटेन किया वो कितना है, θ2। यानी ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बयां करती है कि अगर आपने x और y को फिक्स कर लिया है, यानी आपके लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होंगे, पॉसिबिलिटीज होंगी जो उस पॉइंट से गुजरे पार्टिकल, उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका रास्ता, उसकी जर्नी उस पॉइंट से होता हुआ गुजरे। तो ये थर्ड फॉर्म, और इसको देखिए, थर्ड फॉर्म यू विल नॉट बी यूटिलाइजिंग मच, इसीलिए मैंने कहा कहानी पे तवज्जो देना है तो एक और डिस्कशन कर ही डालते हैं। काजी मजा आया, ठीक, समझ गए भाई लोग कि नहीं? बोलिएगा इस बात को, ठीक है? चल। तो अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के सारे फॉर्म देख लिए। अब जो हमें चीज निकालनी है यहां पर, ताकि हम अपने सवालों तक पहुंच सकें, उसके लिए जो चीजें हमें निकालनी है वो लास्ट पॉइंट मैंने आपको पहले ही कह दिया, डायरेक्ट ही आ जाएगी। ठीक है, एक बार समय देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, मन तो कह रहा है निकाल, ताकि नेक्स्ट क्लास से एकदम धुआंधार मैराथन शुरू करें, नेक्स्ट जब भी क्लास शुरू करें अपने, ठीक है, तो वही फोकस होगा कि एकदम धुआं। क्योंकि अभी मैंने क्या थोड़ा सोचा कि काफी बच्चे जो हैं वो 12th वाले, उन्होंने कहा सर 12th के भी कुछ टॉपिक्स जो थोड़े ज्यादा वेटेज को बेयर करते हों, और मतलब ऐसा हो, इजी हो, लेक्चर सुन लिया, बात सुन ली, उसी का प्रैक्टिस देख लिया, वहीं पे सवाल लगा लिए, वहीं पे PYQ लगा लिए, वहीं पे बातों को जो 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 पॉइंट हमसे गलत हो सकते थे, जो बातें रॉन्ग हो सकती थी, वो लगा लिया, तो वहीं के वहीं हम डन, एंड लेट्स हैव सम मोर फन। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप वहीं पे, वहीं का वहीं आपकी बातें खत्म हो जाए। तो वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स आइसोलेट किए, सेपरेट किए उनको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इक्का दुक्का चैप्टर्स में कह रहा हूं, ठीक है, एक अपना EM वेव हो गया 12th, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उन्हीं चैप्टर्स पे मतलब अभी डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी फुल फ्लेजेड जब तब ओके। तो अभी यहां पर हमने जो बातें कर ली, अब हम आगे उस पॉइंट को ले चलते हैं, और एक लास्ट पॉइंट, ताकि कल से न्यूमेरिकल की बातें, कल मतलब देखते हैं वो कल हमारा कब आएगा, क्योंकि फोकस ये है भाई, एक ही बंदा है सारा कुछ, अब हम मतलब 1 मैन आर्मी, जो भी करना है खुद ही। तो जो अभी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने की, जैसे मेरा टारगेट ये है, मैं बताता हूं आपको क्लैरिटी से, दैट बिफोर नीट एंड जेई, नीट तो चलिए थोड़ा दूर है अभी, लेकिन जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएं, ताकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ, शायद इससे पहले मतलब नहीं था, लेकिन अब रहूं। मेरी बोर्ड की भी सीरीज अगर आप देखेंगे तो मेरा फोकस सिर्फ इस, मैं अगर बोर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैंने ये नहीं कर रहा हूं कि मैं उसको वहीं के वहीं छोड़ दूं। मैंने अगर गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताया तो मैंने ये भी समझाया कि कहां वो वैलिड है, कहां नहीं, कहां उसका एक्सेप्शन है, और उन पॉइंट्स को इस तरह से कोरिलेट कर दिया नीट और जेई के सवालों से कि आपको ये नहीं। और वैसे भी किसने बोला बोर्ड का जो पेपर होता है वो ईजी होता है फिजिक्स का? कौन बोला? कौन बोल रहा है कि सिर्फ रटने से काम चल जाएगा? आप सिर्फ बुक खोल लें, CBSE मतलब जो आपका CBSE या जो भी आपका बोर्ड हो, तो आप उसके लिए सिर्फ क्या बोलते 12वीं का जो एग्जाम देने के लिए, आप बोर्ड का जो एग्जाम के लिए
ऐसी भी बुक मतलब कर लें, या कोई आपको बंदा पढ़ा दे ट्यूशन में, या आपको कोई कोई एक थ्योरेटिकल फैक्ट शीट दे दे, उससे हो जाएगा क्या काम? नोट से हो जाएगा काम? फिजिक्स में कतई नहीं हो सकता। यस, इट कैन बी हेल्पफुल एज अ टूल, उसको यूज करिए रखने के लिए। फोटो किसी ने दी भाई, आपने डीएम में डाल दिया, वो रख किया, रखो, आप बैठो, फोल्डर बना लो एक अलग, ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस आप उन रिजल्ट्स के साथ जूझ नहीं चुके हैं, रिजल्ट्स यूज नहीं कर चुके हैं, इट्स यूजलेस, मतलब एक एकदम पथेटिक, पथेटिक कहने वाला समय ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने टेक्निकल पॉइंट पर वापस आते हैं और ये समझते हैं लास्ट जो हमारा डेरिवेशन का पॉइंट रिक्वायर्ड है ऑब्लिक के लिए, और ऑब्लिक में जितनी बात हो गई उतना हॉरिजॉन्टल में कम करनी पड़ेगी, इंक्लाइन में और कम करनी पड़ेगी। यही मेरा पर्पस था, इसीलिए डेप्थ। और फिर इसके बाद तो जो आपके टॉपिक्स हैं वो इन्हीं बातों को यूज करके आएंगे ज्यादा हद तक। चलिए, लेट्स गो। अब यहां हमने जब पार्टिकल को ऐसे मान लीजिए प्रोजेक्ट किया, तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरह से ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ यहां पर आकर फॉल कर गया। ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन है। अब अगर आप नोटिस करिए तो ये u स्पीड है, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और पार्टिकल अपना फेंका जाने वाला है। और अब इस केस में जो हमारा पार्टिकल थ्रो करेंगे उसके लिए मान लीजिए ये कोई टाइम t है। इस पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर होगा इधर की तरफ। एक मिनट, मैं चाहता तो हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वही पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे वो पीछे की लिस्ट में जाके, चलिए मुझे ही पढ़ाना है ना, मुझे ही लिस्ट भरनी है, तो मैं सीक्वेंस अपने मर्जी से रख सकता हूं, क्योंकि अब वो बात इस सेंस में बताना मुझे सही लग रहा है। फिर एवरेज हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, एंगल हो गया, बाकी सब चीजें इससे आ जाएंगी। तो हो सकता है आज के डिस्कशन में इस पॉइंट तक जाएं पहले। तो यहां पे आप नोटिस करिए, एक मिनट चलिए, यहां पर आप नोटिस करिएगा कि उस टाइम टी पर जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर की तरफ होगा, एंड दैट इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो उस टी समय पर जो वेलोसिटी वेक्टर उस पॉइंट पर, उस टाइम टी पर हमने बना दिया है, ध्यान से एकदम देखिएगा उनको, तो आप लोग ये नोटिस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से ये वेलोसिटी किसी एंगल अल्फा पर है। सर ये एंगल वही एलिवेशन वाला है? कतई नहीं भाई, भूल जाइए, हो गया, टिक मार दिए, टिक मार दिए उसको। अब इस पॉइंट पर आइए कि अल्फा एंगल है और वो कोई जनरल एंगल है, यानी अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी, मतलब जो आपका वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी विद द हॉरिजॉन्टल। वो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, वो है आपका एंगल अल्फा। ध्यान दीजिएगा, क्या है? अल्फा, वेलोसिटी वेक्टर अल्फा। बहुत बढ़िया। अब अगर ये एंगल मुझे निकालना है तो मेरा क्या तरीका होगा, और मैं ये समझ सकता हूं क्या कि वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो उसका होगा ये x कंपोनेंट और उसका होगा ये y कंपोनेंट, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो आप ध्यान से देख पाएंगे इस ट्राइंगल में यहां से यहां तक की लेंथ होगी vy और यहां से यहां तक की लेंथ होगी vx, क्योंकि वही है उसकी परछाई। भैया v वेक्टर की परछाई x पर ये रही उसकी लेंथ, v वेक्टर की परछाई y पर ये रही उसकी लेंथ, और यही तो उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, दोस करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस। समझे कि नहीं इस बात को? हाँ या ना? ठीक है। तो अब हमने यहां पर जो vx और vy इस पॉइंट पर निकालकर एंगल बताना है, तो ये एंगल अल्फा है। अब एंगल अल्फा है तो पहले लिखते हैं भैया टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड किसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी वाई अपॉन वी एक्स। वर्टिकल से चाहिए तो वी एक्स अपॉन वी वाई, पलट दो वही, और क्या 90 माइनस वाला हो गया वो पंगा वही। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। सर वी वाई निकालने के लिए अपने पास यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी की इक्वेशन है, जहां पर हम खुशी खुशी वी वाई की जगह पर, अगर ये u है तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा u साइन थीटा, और यहां पर हम लिख देते हैं u साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह पर लिख देते हैं माइनस जी इंटू कर देते हैं टाइम t, यानी टाइम डिपेंडेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। और उस मैग्नीट्यूड को हमने कहा आओ, अच्छा vx इज इक्वल टू, तो भैया ux ही रहेगा, और ux की वैल्यू कितनी थी? u cos थीटा। सर इतना कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह सकते हैं? कंपोनेंट हमें आता है, और साथ ही साथ हमें यह बात भी पता है कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, दैट्स व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम।
यानी अगर 10 अल्फा अपने को मिल गया, अब फाइनल जूम आउट कर देते हैं और लास्ट पॉइंट जो यहां पर लिखना है वो लिखते हैं। सो वो 10 अल्फा इज इक्वल टू वी वाई, मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। अगर टाइम की वैल्यू 0 है तो यू यू कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आएगा टेन थीटा, यानी अल्फा की वैल्यू थीटा, और वही इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मान लीजिए अगर हम टाइम ऑफ एसेंट की बात कर ले, एक चीज मतलब ये खाली चेक पॉइंट है अपना, अगर हम टाइम की जगह टाइम ऑफ एसेंट पुट कर दें जो कि होता है यू साइन थीटा बाय जी। सर आपको इतना कैसे पता? क्योंकि हम रिवाइज भी किए हैं और पुराने लेक्चर में एकदम प्यार से पढ़ाए भी हैं। यू साइन थीटा बाय जी, यही है आपका टाइम ऑफ एसेंट, यू साइन थीटा बाय जी। अब अगर ये टाइम ऑफ एसेंट है यू साइन थीटा बाय जी, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको उठाकर पुट कर एक बार पुट करके देख लेते हैं ना भाई, सर ये सही है क्या? हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था बोलिए? टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी, तो आधा टाइम ऑफ एसेंट, ये तो बात हो चुकी, विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो यहां पे अगर u साइन थीटा माइनस जी इंटू यू साइन थीटा बाय क्या है g कर दें और डिवाइडेड बाय u cos थीटा, तो ध्यान से देखिए g को ले जाएगा और इससे हमारा g भी मान जाएगा, और यहां बचेगा u साइन थीटा, ये कट गया 0, और जैसे ही 0 आया खुशी की लहर दौड़ गई, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री, क्योंकि 10 अल्फा 0 डिग्री पर ही 0 वैल्यू दे रहा है। यानी when the particle is at the maximum of its trajectory, the velocity vector is in the horizontal direction। और यह बात समझ सकते हैं भाई, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो चुका है, बोलिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो चुका है? 0। कितना? 0। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सबसे कम हो चुका होगा? सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम टी पर होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अरे कंपोनेंट उनको जोड़ने से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सब इसमें वी एक्स तो चेंज हो नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट है। सरकार क्या चेंज हो रहा है? वी वाई। सरकार तो चेंज हो रही, मतलब नहीं हो रही वैसे, ठीक। तो वी वाई जो है, अच्छा इसमें जो वी वाई है, वी वाई का स्क्वायर कर रहे हैं आप, नोटिस करिएगा इस बात को बहुत बढ़िया से कि वर्टिकल कंपोनेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बिकम 0, और अगर ये 0 तो गायब हो गया, तो क्या बचिएगा? वी एक्स, और यही है यू एक्स, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे कम, मिनिमम कहां पर होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे मिनिमम होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। और अगर वो सबसे कम होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका मतलब एक ठो सिंपल सी है बात, और वो क्या? वो ये कि अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कहां पर मिनिमम होगी पार्टिकल की, अरे सर काइनेटिक एनर्जी वो आएगा वर्क ऑन एनर्जी में, बट क्या हम 10वीं तक फॉर्मूला नहीं जानते? हाँ बिल्कुल, हाफ एम वी स्क्वायर। तो उस किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल होगी हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल स्पीड, वहां तो स्पीड लिखते हैं सीधा सीधा, मैग्नीट्यूड तो सबसे कम कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। और वहां पर आप एंगल देख लीजिए 0 डिग्री होगा, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सबसे कम, उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, और आ गया हम में दम। चलिए, तो यहां पर ये मिल गया अपने को 10 अल्फा, यानी टाइम डिपेंडेंट अल्फा निकाल लिया। अब जो वो समय देगा, समय तो देगा, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि जब हमने कठिनाइयां तो देगा भाई समय, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मजाक की बात है, लेकिन चलिए। तो यहां पर अल्फा एट टी निकाल लिया अपन ने, टाइम डिपेंडेंट रिलेशन निकाल लिया। क्या हम वेलोसिटी मतलब एट अल्फा निकाल चुके हैं? बिल्कुल निकाल चुके हैं। अभी हमने वी एक्स और वी वाई निकाला, उसी के साथ आई और जे लगाकर छोड़ दीजिए, वही है वेलोसिटी वेक्टर। तो हमने वी एट अल्फा निकाल लिया, बिल्कुल। क्या हमने वी एट टी निकाल लिया? हाँ। सोचिए, आप अगर अल्फा जानते हैं तो आप कंपोनेंट जानते हैं, समझ रहे हो बाबू लोग कि नहीं? तो ये अच्छा सर, ये अगर आपने टिक लगा दिया, इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो आप नहीं, मतलब अब आप क्वेश्चन भी नहीं कराओगे? अबे क्वेश्चन तो मैं सबके कराऊंगा, सिर्फ थोड़ी इसके कि इसके कि इसके, सबके कराऊंगा भाई। एवरी पर्टिकुलर टॉपिक विल बी टेकन इन सीक्वेंस विद मतलब एवरी क्वेश्चन गोइंग अ लेवल अप ग्रेजुअली, वो ग्रेजुअल तरीके से जो अपना इंक्रीमेंट होगा उस पर बात करेंगे। तो अगर हमने यहां पर वेलोसिटी, सॉरी आगे भाग गए ना, आओ आओ आओ, अरे बहुत आगे भाग गए बाबूजी।
तो यहां पर जो हमने ये जो अल्फा निकाला, सोचिए आपके पास Vx भी है, Vy भी है। अरे अगर आपके पास टाइम डिपेंडेंट ये रहा और वो तो आपको कांस्टेंट पता है ये रहा, उठा के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड है आपके पास वेलोसिटी का उस टाइम t पर। हाँ कि ना, हाँ कि ना। लेकिन मैं कहता हूं आप, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे मतलब मेरा मन ने कह रहा है अंदर से अब कि ये वाला होमवर्क दो, क्योंकि लोग मतलब इतने पॉइंट पर लाकर अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो देख लीजिए, फिर देख लीजिएगा। आप v अल्फा लिखेंगे, v एट t लिखेंगे, यानी मुझे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए एट टाइम t, और मुझे वो वेलोसिटी एंगल के टर्म्स में चाहिए। एंगल के टर्म्स में मतलब, अरे सिंपल भाई, जब तुम्हारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा और तुम्हारे पास अल्फा होगा तो तुम्हारे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ अल्फा भी होगा। समझ गए? तो तुम इसमें ऐसा करो एक ही, रुको, तुम खाली एक ही पॉइंट निकालोगे, v एट t निकाल कर चाहिए मुझे, v एट t। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। चाहे तुम उसको देख के सिर्फ लिख भर दो, मेरे लिए वो भी बहुत है, बट कम से कम उतना लोड तो लिया तुमने। समझे बात अपने पास? बाकी सब मैं निकलवाता हूं। तो मैं इसीलिए उस पॉइंट पर पीछे जाता हूं पहले, और यहां जाकर मैं आपको सबसे पहले ये कह देता हूं कि अभी हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट खत्म किया है, अभी हमारे लिए ये वाला पॉइंट बाकी है, तो इसको उठाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहूं तो अभी के अभी खत्म हो गया वैसे एवरेज और ये सब इतना आसानी से, दो मिनट लगेगा मुझे बोलने, बट वो 2 मिनट का गैप अगर मैं ये पूरा रखूं और आप इसको सोच के बैठे तो एवरेज निकालना कितना मजा आएगा भाई। मैं ये सब बताऊंगा फिर कि दो हॉरिजॉन्टल सेम पॉइंट पर कैसे एवरेज डायरेक्टली निकाल लेते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना हो तो कैसे निकाल लेंगे। कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली नोन है, सीधा एंगल पुट करो, स्पीड पुट करो, आंसर खत्म। लेकिन वो रटने के लिए मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप उनको यूटिलाइज करें। डन? चलिए, तो इसमें हमारा 6th पॉइंट खाली रिमेनिंग है, और अभी हम काफी चीजों को करते हुए यहां तक पहुंचे, आज भी काफी कुछ किया हमने। नेक्स्ट क्लास में खाली ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद धड़ाधड़ प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे सवाल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे समझने की कि जो अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल में, उसमें एयर रेजिस्टेंस भी लास्ट तक आ ही जाए ताकि सारी तकलीफें एक साथ मिट जाएं। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। और एक बात हम और कहेंगे बस कि हो सकता है आप अभी अपने आप से ट्रांसपेरेंट ना हो, जस्ट टू बी इन दैट फीलिंग सो दैट इट मेक्स यू गो। वो चलते रहने के लिए आपको खुशी दे, इच्छुक रखे, मजा आवे। बट इसमें यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि अभी दुनिया के साथ आप भले ट्रांसपेरेंट ना हो, ऑनेस्ट ना हो, बट अपने साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। जिस चीज से काम सही होता है वही करिए। अगर गलतियां हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करिए, उनको सही करने की कोशिश करिए, नॉट उनसे भागने की कोशिश करिए। बिकॉज इफ यू आर डिवोटिंग दैट टाइम फॉर प्रिपरेशन, दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी का वो प्रेशियस टाइम उसके लिए यूज कर रहे हैं। और ये गलत होगा अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना करें, बाकी दुनिया के साथ नहीं, अपने साथ, अपने खुद के साथ। और इस बात पर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, हमारे नए नए पात्रों को लाएंगे, विलन, हीरो, साइड एक्टर सब लाएंगे। कई हीरो हैं हमारी पिक्चर में, और पिक्चरें भी बहुत सारी हैं क्योंकि ये सीरीज है, पिक्चर नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड एट द एंड, whatever step you have taken, whatever you are thinking to take it to the end.